नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। दोस्तों आज है 12 अगस्त और आज से शुरू होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि आज 12 अगस्त है और आज 12 अगस्त से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम आपके 2 और 3 सत्रों में होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के, जिसमें हमने एमपी के और इंडियन जी के से प्रश्न लिए हैं, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का जो आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो पूरी जरूर देख के जाएं। इसमें हमने टॉप 40 प्रश्न लिए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेटेड प्रश्न लिए गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे इस प्रकार के नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाएं। अगर इस वीडियो से आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जीके के, तो वो आपके 5 नंबर श्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए बिना स्किप करे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी करे चलते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डीन जोन्स किस खेल से संबंधित थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि डीन जोन्स किस खेल से संबंधित थे। तो इनका जो संबंध था वो क्रिकेट से था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्रिकेट। डीन जोन्स दोस्तों पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे। ठीक है, इनका अगर हम कहें कि ये किस देश के थे तो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, और जोन्स ने 10 वर्षों के अंतरराष्ट्रीय कैरियर का आनंद लिया है। ठीक है, और जोन्स इंडियन प्रीमियर लीग के टीवी कवरेज पर कार्य कर रहे थे और ट्राइडेंटल होटल में दोपहर के आसपास उन्हें हार्ट अटैक आ गया, यानी कि हृदयाघात हुआ। ठीक है, तो डीन जोन्स किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेल 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए। पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें कि जब 2022 में एग्जाम हुआ था तो उसमें जो करंट पूछा गया था वो 2021 का पूछा गया था। जब एग्जाम 2017 में हुआ था तो करंट आपसे 2016 का पूछा गया था। तो अभी जो एग्जाम हो रहा है आपका 2023 में हो रहा है, तो 23 का तो पूछा ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 2022 से पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में छप सकता है ये प्रश्न। बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेल 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए। पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? ठीक है, ये पूछा गया। तो कौन सा स्थान रहा था? चौथा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चौथा। दोस्तों बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेल 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए। भारत 22 स्वर्ण, ठीक है आपको बता देते हैं, 22 क्या जीता था? स्वर्ण पदक। इसके अलावा 23 कांस्य पदक। ठीक है, भारत 22 स्वर्ण पदक और 23 कांस्य पदक। ठीक है, और इसके बाद 16 रजत पदक। ठीक है, ये तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने कुश्ती में, अगर हम कुश्ती की बात करें तो भारत ने कुश्ती में 12 ठीक है पदक जीते, और जो 2022 के खेलों में किसी भी खेल में सर्वाधिक थे। इसमें अगर हम ये कहें कि सबसे टॉप पर कौन रहा, तो सबसे टॉप पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया रहा है। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया रहा है सबसे टॉप पर। और ऑस्ट्रेलिया ने कितने पदक जीते हैं? तो 178। कितने? 178 पदक जीते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 में यूएनओ के चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये किए थे 51 देश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, यानी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन की मूलभूत संधि है। चार्टर पर 26 जून 1945 को, कब? 26 जून 1945, ठीक है 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड ने दोस्तों 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। तो 1945 में कितने संस्थापक सदस्य हो गए? 51। 1945 से कुछ संस्थापक सदस्यों ने अपने नाम बदल दिए, अन्य को भंग कर दिया और नए राज्यों ने उनका स्थान ले लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 51 कंट्रीज, यानी कि 51 देश। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसे? प्रशांत सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत सिंह को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत बैंक द्वारा कितनी राशि तक की कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत बैंक द्वारा कितनी राशि तक की कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 10,000 रुपये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 10,000। मध्य प्रदेश के गांव कस्बों में रहने वाले जो रेहड़ी पटरी वाले के लिए मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई गई है। इसके तहत बैंक की ओर से 18 से 55 साल की उम्र के जो छोटे कारोबारी हैं उनको 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी मुहैया कराई जाएगी। ठीक, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्होंने लगभग 10,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खातों में प्रत्येक ब्याज मुक्त ऋण राशि 10,000 प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने एक नया अधिनियम पारित किया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1858। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वारेन हेस्टिंग्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह। ये ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति दोस्तों 52 से 78 के लेखों के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 52 से कहाँ तक? 78। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम बताते जा रहे हैं। और भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर इसके बाद बने बराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है, इसके बाद जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो ये हमने आपको टॉप 5 राष्ट्रपति के नाम बताए हैं। ठीक है, और अभी कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में से एक गरीबी उन्मूलन था, दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये पूछा गया है। तो जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य में से एक गरीबी उन्मूलन था, दूसरा क्या था? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना दूसरा मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974, कब? 1974 से 1979 इंदिरा गांधी सरकार द्वारा तैयार की गई थी। इसमें कृषि, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित था। ठीक है, तो आपको सन भी याद रखना है कि भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 और इंदिरा गांधी सरकार द्वारा तैयार की गई थी, शुरू की गई थी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 12 अगस्त का, या तो आपका 2nd शिफ्ट में होगा या 1st शिफ्ट में, तो मतलब आप हो सकता है पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। पहला दिया है ए वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है। बी, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सी, सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैंग्रोव वन। ठीक है, ये किसके लक्षण हैं? मैंग्रोव वन के हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। दी गई विशेषताओं से महाद्वीप की पहचान कीजिए। ठीक है, यह पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग आच्छादित करता है।
यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सी है कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है इन तीनों पॉइंटों के आधार पर कि कौन सा महाद्वीप है। तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। दोस्तों एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग कितना है? 1/3 भाग है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है कृषि से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कृषि। भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है। ठीक है, योजना के अनुसार सरकार किसानों को आधिकारिक न्यूनतम समर्थन मूल्य और जिस दर पर वे अपनी फसल बेचते हैं या मॉडल मूल्य से जो भी अधिक हो के बीच अंतर का भुगतान करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। तो ये कहाँ पे है? तो दक्षिण मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के पास धूपगढ़ चोटी, जो कि कितना है? 1350 मीटर, राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, तो याद रखना है कि धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की सीमा से होकर पूर्व में छत्तीसगढ़ तक जाती है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है कहाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा सीमा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सतपुड़ा श्रेणी में क्या है? स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलती है ये बताना है। तो क्षिप्रा मिलती है, बिल्कुल मिलती है। काली सिंध भी मिलती है, पार्वती भी मिलती है, लेकिन बेतवा नदी नहीं मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बेतवा नदी चंबल नदी से नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और यमुना नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा। चंबल नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 960 किलोमीटर। कितनी है? 960 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु है, तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कैसी है? मानसूनी। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है जो राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का उल्लेख करता है? तो पहला पॉइंट है प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट है मौलिक अधिकार, तीसरा है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मूल संरचना है का सिद्धांत है एक वो न्यायिक नवाचार है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रस्तुत करता है। संविधान के 24वें संशोधन पर विचार करते समय न्यायालय के निर्णय दिया गया था कि विधायिका अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की मूल संख्या या मूल संरचना को नहीं बदल सकती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट जिसे सैकराइड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैकराइड्स भी कहा जाता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट। तो आपको याद रखना है। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि को उसके सामान्य कार्यकाल से कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष में 1 बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 वर्ष में 1 बार। अगला प्रश्न है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल की सलाह पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राज्यपाल। यदि किसी राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चला जा रहा है तो या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो क्या वहाँ पे लग जाता है राष्ट्रपति शासन। राज्यसभा के चेयरमैन हैं, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं
वो है भारत के उपराष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होता है? सभापति होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो क्या भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो कब किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए, अभी हमने टॉप 20 क्वेश्चन देख लिए थे, अब हम और टॉप 20 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने बोला था आपको टॉप 40 प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो अभी 20 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है और अब इसके बाद 20 प्रश्न और डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है 14 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाहत अरोड़ा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, चाहत अरोड़ा। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने 200 टेस्ट क्रिकेट का खिताब हासिल किया है? तो ये किया है मोहम्मद शमी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शमी ने। दोस्तों, मोहम्मद शमी ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान 200 टेस्ट विकेट का खिताब हासिल किया है। ठीक है, 31 वर्षीय गेंदबाज लैंडमार्क तक पहुंचने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों में तीसरे सबसे तेज हैं, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है डीआरडीओ का मुख्यालय है तो कहाँ पे है? नई दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय का एक सैन्य अनुसंधान और विकास विंग है जिसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना हुई थी, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो 1998 में। कब हुई थी? 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर में 18वीं फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ? तो ये हुआ है भोपाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भोपाल। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्री राजेश लाल मेहरा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, श्री राजेश लाल मेहरा। अगला प्रश्न है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि को शीत युद्ध काल कहा जाता है, यह कौन सी अवधि है? तो ये अवधि हो जाएगी 1947 से 1991। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1947 से 1991। अगला प्रश्न है मगध सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। निम्नलिखित में से किसे इसके उदय का कारण माना जा सकता है? तो पहला है लौह अयस्क की प्रचुरता, दूसरा पॉइंट है बेहतर कृषि उपज, तीसरा है लाभप्रद भौगोलिक स्थिति और चौथा पॉइंट है युद्धों में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग। तो निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। ये चारों कारण क्या है? सही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला प्रश्न है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा अपतट में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपतट में। अगला प्रश्न है निर्देश ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश सही ढंग से मेल खा रहा है? तो पहला है भारतीय मानक मध्य रेखा 82 डिग्री 30, शीत कटिबंध 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से और साउथ ध्रुव तक, अंटार्कटिका सर्कल 66.30 और रोंगिंग 40 से 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। क्या हो जाएगा राइट आंसर? केवल 1, 2 और 4 क्या सही है, लेकिन ये तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मेल नहीं खा रहा। अगला प्रश्न है भारत में मानसूनी पवनों के लिए कौन सी स्थिति उत्तरदायी है? पहला है विस्तृत भूमि क्षेत्र, दूसरा है भारत के 3 और समुद्र स्थित हैं और तीसरा है जेट स्ट्रीम का 30 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांश पेटी में अस्तित्व।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा भी बहती है, तो कहाँ बहती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के अलावा जो बेतवा नदी है वो उत्तर प्रदेश में भी बहती है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। मध्य प्रदेश पुरास्थल आदमगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में हुई है, तो ये हुई है होशंगाबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये है गांधी सागर बांध। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गांधी सागर बांध। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कार्तिवीर अर्जुन की राजधानी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महेश्वर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, महेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, पीत ज्वर के लिए कौन सा मच्छर जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा एडीज इजिप्टी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, एडीज इजिप्टी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, तो ये कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये होता है कौन, जिला विकास पदाधिकारी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, जिला विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। ठीक है, ऑप्शन पहला पॉइंट है केरल, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा दिल्ली और फोर्थ कौन सा है, बिहार। तो आपको बताना है कि कहाँ पर विधान परिषद है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये है केवल 4 में, यानी कि बिहार में है, सिर्फ बिहार में क्या है इन ऑप्शन के हिसाब से विधान परिषद। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें कि लोकसभा का नेता कौन होता है। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन है या कौन होता है, तो कौन होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें, जिससे हमें पता चलेगा कि आपने पूरी वीडियो देखी है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज 12 अगस्त 2023 को होने वाले जो एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें ये हमने संभावित प्रश्न आपको बताए हैं, जिसमें 40 प्रश्न टॉप 50 प्रश्न लिए हैं, जिसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाएँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।